अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनफोल्ड योरसेल्फ में आपको करते हैं वेलकम। आज के हमारे मेहमान बड़े डिफरेंट हैं। अचानक से आपको बहुत गुस्से में दिखते हैं, अचानक से आपको बहुत ही पोलाइट दिखते हैं, बहुत ही खुश मिजाज महसूस होते हैं और कभी कभी बहुत गर्म हो रहे होते हैं लोगों पर। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन कभी इन्होंने वो करियर परसू ही नहीं किया। सियासत में 30 साल से ज़्यादा का अरसा इनको हो चुका है। उसके अलावा इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए जो हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि पैदाइश कहाँ की है और नाम किसने रखा था? पैदाइश कराची की है, 9 अप्रैल 1960 और इस्लामी कैलेंडर में चांद रात थी, अगले रोज़ ईद थी। फिर भी अम्मी को शिकवा था कि मुझसे कोई मिलने नहीं आया, मुबारकबाद नहीं दी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चांद आया, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। ईद ही दी, वो भी ये भी कह रही थी मुझे ईद ही भी नहीं दी किसी ने। अच्छा, अब कितने बहन भाई हैं? 3 बहनें और औलादे नरीना, मैं वाहिद अकेला हूँ बेटा। अच्छा, और नंबर कौन सा? सेकंड मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे 2 छोटी बहनें हैं। लड़ाका थे या बचपन में, या बहुत? बचपन में थोड़ा सा मैं जिद ज़्यादा करता था। जिद्दी था थोड़ा सा, शुरू में जिद्दी ही थे। मांगने का तरीका था, सलीका था। पॉलिटिक्स शुरू से गुत्थी में थी और बहुत ज़्यादा जिद करने। पॉलिटिक्स शुरू से गुत्थी में थी। घर में भी करते थे। इसका मुझे बाद में ये इसका अंदाज़ा हुआ कि जब घर वाले, खासकर मेरे वालिद साहब, जब मैं ज़्यादा जिद करता था और प्रॉब्लम करता था उनके लिए, तो मुझे वो टॉयलेट में बंद कर देते थे। अच्छा। तो मैं वहाँ सारे जो उसके टैप होते हैं, नल सारे खोल देता था। तो सारी टंकी का वो अपार्टमेंट्स होते थे तो सारे पड़ोसी, तो सारा पानी ज़ाया हो जाता था। तो फिर वो 5 मिनट में मुझे खोल देते थे। तो ये पॉलिटिक्स और एजिटेशन वहाँ से शुरू हुई थी। ये माँ बाप को क्या सोचती थी, बाथरूम में बंद कर देने वाला? बड़ा मेरे ख्याल में उनके पास सख्ती का तरीका यही था, बाथरूम में बंद कर मारने से बेहतर है कि ये कर दें, वो थोड़ा सा धक्का लगा के बंद कर दें। लेकिन फिर नए तरीके भी ईजाद हुए होंगे बाद में, हम तो उस वक्त तक बड़े हो गए थे। हाँ, सही बात है। और हमें तो अपनी मसरूफियात में इतना मौका ही नहीं मिला अपने बच्चों के साथ। स्कूल खुशी जाते थे? बिल्कुल शुरू में प्रॉब्लम था। एक शुरू के 2-3 दिन मुझे याद है, मैं काफ़ी रोता हुआ गया। अभी तक याद है? हाँ, पहले दिन स्कूल का याद है मुझे, मैं रोता हुआ गया था। अच्छा। हाँ। फिर लेकिन मुझे शायद ठीक लगा, अच्छा लगा। लेकिन पहले दिन कोई एजुकेशन था शुरू से वो। ये भी एक वजह थी। अच्छा लगा। तो थोड़ा सा बेगम देखेंगे बाद में ये शो। वहाँ तो पहले ही अनफोल्ड हूँ मैं। अच्छा, कॉलेज फिर कहाँ से? कराची से? नहीं, प्राइमरी स्कूल फजलुर रहमान उर्दू बाजार के पास, 5 क्लास 5 तक। फिर सेकेंडरी की BVS पारसी स्कूल। अच्छा। और उसके बाद फिर कॉलेज, नेशनल कॉलेज। अच्छा। और फिर 10 पेपर प्राइवेट दिए क्योंकि 1 नंबर से मेरा दाखिला रह गया था। अच्छा। फिर दूसरी बार 10 पेपर दिए तो फिर मेरा जाम शुरू में हुआ। अच्छा। कराची में 1 नंबर से रह गया। फिर म्यूचुअल माइग्रेशन हुई। तो मतलब ज़िंदगी में कोई चीज़ भी हासिल करने में बड़ी मुश्किलात। फिल्मी तो आप कितने ही, तो आपकी शख्सियत में झलक रहा होता है, मतलब आप अगर नहीं भी बताएंगे तो। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में फितरी तौर पर होता है कि नेचर में अगर ह्यूमर है, लाइटर साइड पे आप जोक्स क्रैक करते हैं, तो सबसे बात तो हमारी तो स्ट्रेस का ट्रीटमेंट ही है। हम जिस किस्म के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हिट करते हैं, हम तो चरिए हो जाएं अगर हम इस तरह हंसी मजाक ना करें आपस में बैठ के और अपने ही बाल नोच लें, पागल हो जाएं, घर में रोज लड़े। कई दफ़ा आप जेल भी रह के आए, तो कैसा महसूस होता था वहाँ? वो भी फिर घर जैसे ही लगा। मार कुटाई कभी की हो, किसी को बहुत मारा हो, कोई याद? नहीं, पिटाई हुई है। अच्छा, मैं पिटा हूँ। कभी नहीं मारा किसी को भी? पिटा जरूर हूँ, स्कूल में भी पिट जाता था, मोहल्ले में पिट जाता था। अच्छा, सब मिलके मारते थे बच्चे? हाँ, जो बच्चे मारते थे। हाँ, वही होता है ना कि एक किसी को, आदमी को ज़रा, लेकिन एक फिर बाद में रिस्पेक्ट भी करने लगे थे। उन्हें खुद एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। बचपन में शरारती होते थे उस तरह? जिद्दी था, उसके बाद फिर मेरी जिद शरारती में कन्वर्ट हुई। कि कोई इस तरह की वो बेले दबा के भाग जाना? हाँ, बिल्कुल ऐसा तो किया, बिल्कुल किया। अच्छा। बड़ा मजा आता था उसमें भी। उसमें भी पिटाई? हाँ, पिटाई नहीं, बच गए थे। फिर ये भी था कि क्रिकेट खेलते थे, तो फिर ये भी पता था किस घर के अंदर बॉल डालनी है ताकि फिर उस घर में बॉल लेने के लिए जाएं। तो अच्छा, बचपन से आशिकाना मिजाज? नहीं, वो पता नहीं लाशऊर में हो गया, शऊरी तौर पर ऐसा नहीं था।
अच्छा, ये मेरा वो है जिसे कहते हैं ना कि कैविएट, बचाव का तरीका। फिर मूवीज किस तरह की देखना पसंद करते हैं? रोमांटिक? हाँ, रोमांटिक मूवीज जैसे कि कम सितंबर थी, फिर टाइटैनिक देखी, और लव स्टोरी थी एक ज़माने में, और रोमन हॉलिडे उस ज़माने की बड़ी क्लासिकल मूवीज़ थी। ऑड्रे हेपबर्न, ग्रेगरी पेक। और गाने किस किस्म के सुनते? गाने भी ब्रायन एडम्स के भी सुने, और फिर एबा का ग्रुप बहुत अच्छा था। फिर कारपेंटर्स उस ज़माने बहुत अच्छे थे। अच्छा, अभी तो वो लेडी गागा और ये पता नहीं कौन कौन आ गया है। लेडी गागा लेकिन कौन बीच है, में याद आ गया आपको। लेकिन बीच में जो इस बैक स्ट्रीट बॉयज, NSYNC, ये सब ने अच्छे गाने गाए। पाकिस्तानी, इंडियन, इस साइड पे वो भी इंडियन मूवीज भी देख लेता हूँ, देख लेते हैं। जब रात को सर्फिंग करता आपने हूँ। कौन सी मूवी देखी थी? जवानी दीवानी, इस तरह कुछ है। हाँ, ये अच्छा, अभी भी मतलब अंदर से हाँ, ये जवान वाली है देखी, आप। और एक और भी देखी थी उसके बाद, वो थ्री इडियट। अच्छा, अच्छी मूवी थी वो भी। हाँ, अच्छी मूवी। कलर कौन सा फेवरेट है? कलर वैसे ब्लैक, लेकिन उसका वाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड वाइट अच्छा है। पहली मोहब्बत कब हुई थी? देखिए, ये बड़ा डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसके भी माइलस्टोन्स होते हैं। कब हुआ था कि पहली? इसके माइलस्टोन्स बहुत होते होंगे। हाँ, पता नहीं, लोग कहते हैं क्रश आता है, तो शायद वो क्रश आता होगा। अच्छा, वो इन्फैचुएशन, पहली इन्फैचुएशन कब हुई थी? नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पूरी क्लास, हमारी एक टीचर थी, उसके हम सब बहुत दीवाने थे, पूरी क्लास 3 में हम लोग थे। और मैं उनका नाम नहीं लिया, उस बेचारी टीचर का। हमारी टीचर थी, बहुत अच्छी थी, अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन बहुत खूबसूरत भी थी। अच्छा, नहीं मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बताएं ना, कि वो अपनी उम्र। नहीं, देखिए, आपने मुझे सवाल पूछा, मैं तो वो बताऊंगा ना जो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी मोहब्बत भी बताएं, मतलब चले हम खुद इवैल्यूएट करें। ये कोई मतलब ये कि वो पुलिस वाले मुझसे उगलवा नहीं सके, बहुत सारी बात, तो आप क्या होगा। शादी लव मैरिज की अरेंज? हाँ, एक लिहाज से तो मेरी तरफ से तो लव मैरिज थी। ओहो। और मतलब मैंने पसंद किया था, लेकिन मुझे डॉज दे के भाग गई थी अफशा। अच्छा। हाँ, शुरू में। खुशी का इजहार कैसे करते हैं जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है? मतलब अचानक से कोई बहुत ही खुशखबरी मिले आपको, कोई बात ही, तो फिर कोई जोक क्रैक करना, मूड से पता चल जाता है ना, मूड अच्छा होता है, लाइटर सारी गुफ्तगू हो रही होती है। डांस करते हमने आपको बहुत बार देखा है टीवी में। नहीं, वो तो मुझे गन पॉइंट पे कराया गया था। गन पॉइंट पे कराया गया? हाँ ना, और क्या, उन्होंने कहा कि हम आपको जाने ही नहीं देंगे इस दायरे से बाहर, फारूक भाई आप। तो अगर हम भी आपको ना जाने दें और आपसे डांस करके दिखाएं, आप तो नहीं करके दिखाएंगे हमें? नहीं, आप लोगों के मतलब कि आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा तहसील लोग हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते, मुझे पता है। अच्छा, ये बताएं कि गाने सुनने का शौक़ तो आपको बहुत ज़्यादा है, तो गाने का भी थोड़ा बहुत तो होगा? देखें, गुनगुनाने का शौक़ तो मेरे ख्याल में हर बेसुरे को भी होता है। चले बस इसी बात पे, बेसुरे को भी होता है। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। हाँ, कोई गाना सुना दें आज। और जिस दिन मुझसे कोई फरमाइश करता है उसी दिन मेरा गला बहुत ख़राब होता है। ये भी आज हम ख़राब गले में भी सुन लेंगे आपको, कोई भी ऐसा गाना। मेरी गाना बस ज़्यादा मुझे पसंद है, वो मैं हर प्रोग्राम में ही गा लेता हूँ, तो सबको पता ही है। दाग फिल्म का इंडिया की, और राजेश खन्ना भी फिल्माया गया था, शर्मिला टैगोर उनकी इसकी हीरोइन थी, किशोर कुमार ने गाया था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। वाह, देखिए सिंगिंग करियर तो आपका सेफ हो गया है, मतलब मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। अगर अच्छा, ये आइमा बेग ना आई होती, और वो बग्गा, क्या नाम उसका, साहिर अली बग्गा। हाँ, साहिर अली बग्गा, और आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, फिर मैं सोचता आपकी सारी बातें। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत टैलेंट। एक्टिंग वगैरह का भी शौक? बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिक्स में भी कोशिश ये करते हैं कि एक्टिंग की जरूरत ना पड़े। अच्छा, कोशिश रियल रहने की कोशिश। कभी कभी वो लोग खुद मेकआउट करते थे कि एक्टिंग में इतने पक्के नहीं, हमारे को नजर आ रहा है कि डिफेंड कर रहे हैं लंदन को, बानी एमकेएम को। अच्छा, अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपने जल्दी जल्दी से हमें स्पॉन्टेनियसली जवाब देने।
तो अभी मैंने जल्दी जल्दी नहीं दी। जल्दी है अब आपको और थोड़ा सा जल्दी जल्दी अच्छा, देने होंगे जवाब। अच्छा, पहला सवाल आपसे करते हैं रैपिड फायर का। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरी अपनी एक हैबिट है कि मैं लंबी बात करता हूँ, थोड़ा उसको अभी भी स्क्वीज करने में, शॉर्ट करने में थोड़ा सा अभी भी मुझे मुश्किल होती है। तो मेरे सबसे बड़ा दुश्मन मेरी ये वाली आदत है। सियासतदान ना होते तो क्या होते? शायद अच्छा डॉक्टर होता। होते? हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। ओके। पढ़ने में आई वॉज ओके, स्लाइटली अबव एवरेज, ठीक है। बेगमा तारीफ करती हैं तो सबसे ज्यादा याद रह जाने वाला कोई जुमला? वो दोनों यही कहती हैं कि भाई बातों के बादशाह। बातों के बादशाह। हाँ, बातों में ही पटाया हमें चौड़ी चपड़ी बातों। MQM में इतना अरसा गुजारा आपने, अफसोस होता है? नहीं क्यों, मतलब हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों। आज अफसोस किसी किस्म का? नहीं बिल्कुल नहीं है। जिंदगी की कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई हो? किताब लिखनी है बस, वो वाली ख्वाहिश रह गई है। आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में किसकी अक्सरियत होने वाली है? कराची में कराची के लोगों की अक्सरियत होगी, कराची वालों की होगी। वसीम अख्तर साहब के बारे में कोई एक लफ्ज? जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा दे गए, हवा देने लगे। इंक्रोचमेंट जो चल रही है उसके बारे में क्या कही? देखिए, पहली बात तो इंक्रोचमेंट होनी नहीं चाहिए थी। मास्टर प्लान जो था उस पर अमल होना चाहिए था। लोकल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती कि उसकी अपनी एक कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए, वो नहीं है। सर आपकी भी तो काफ़ी अर्से लोकल गवर्नमेंट रही है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एनफोर्समेंट आम नहीं था, हमें प्रोविंशियल पुलिस पर डिपेंड करना पड़ता है, उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल है। फिर इंटरेस्ट है, फिर मल्टीपल कंट्रोल सिटी, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल। सारी लैंड KMC के पास नहीं है, KDA लैंड है, फिर कैंटोनमेंट लैंड है, DHA लैंड है, फिर KPT लैंड है, फिर PA मतलब सिविल एविएशन लैंड है, स्टील मिल्स की लैंड। 33 इदारे हैं, कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आखिरी किताब कौन सी पढ़ी? कुलियात फैज़ है, जमा हुई थी तो वो थोड़ी सी देख ली थी। किताबें जमा बहुत की लेकिन शुरू में बहुत पढ़ी, उसके बाद। फेवरेट पोइट? गालिब, ऑल टाइम टू कम। कोई ऐसा शख्स जिसको देख के हंसी आती हो? शेख रशीद हैं, हंसाते भी हैं और फिटी भी हैं। और इसके अलावा रहमान मलिक। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ शो में रहे, हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू। हम अपने एक और शो के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।